आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। और मैं आज हमारी पार्टी में जो नए लोग आए हैं उनका वेलकम करता हूं और उनका पार्टी में स्वागत करता हूं। सबसे खुशी की बड़ी बात यह है कि मैंने जो अथर चाचा के अंदर देखा, कई बार ऐसा हुआ गठबंधन में काम करने का मौका मिला। खास तौर पे मैं 7 जनवरी का जो औरतों का जुलूस निकला था सीएए के मामले में, उसके मुखालफत में, उस वक्त इन्होंने बहुत मेहनत की, इतनी ज़्यादा मेहनत की कि मैं उनको बोलती थी कि मुझे अफसोस है कि आप हमारी पार्टी में नहीं। उस वक्त ये बोले थे मैंने ज़िंदगी भर कभी निहाल साहब को वोट नहीं दिया, मैं हमेशा कांग्रेस में रहा और भाई मुझे इस बात का अफसोस रहा कि मैं निहाल साहब को वोट नहीं दिया। तो आज मेरे लिए खुशी का मुकाम ये है कि शायद वो साहब के साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन हमारे साथ उनकी सरपरस्ती जुड़ गई है। उनके अंदर कौम और मिल्लत का दर्द मैंने हमेशा महसूस किया और मैं उनसे एक बात का ये वादा करती हूँ कि आपके जो मुखलिस सोच और आपके जो मशवरे थे, जो दूसरी जगह रह के आपके मशवरे ज़ाया हो रहे थे, ज़ायल हो रहे थे, इंशाअल्लाह हम उनको कीमती बनाकर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे कि हम जनता समाजवादी तरफ से आपको वादा करें। रही बात जाहिद भाई के वालिद, उनके बड़े अब्बा, वो हमेशा से साथी निहाल अहमद साहब के साथ जुटे। एक कॉम्बिनेशन आ गया कि नौजवान का जोश और सरपरस्त, बुजुर्ग का सरपरस्त। वैसे तो अतर चच्चा में दोनों है, जोश भी है और सरपरस्ती भी है, लेकिन ऐसा होता है ना जब सर पर किसी का साया होता है जो शफकत से हाथ रखता है। खास तौर पे मेरे लिए मैं ये मानती हूँ कि हनीफ साबिर के इंतकाल के बाद और खलील वकील के इंतकाल के बाद मैंने वैसा ही महसूस किया जो बुलंद इकबाल और निहाल साहब के इंतकाल के बाद महसूस किया। मैं खुशी महसूस कर रही हूँ कहीं न कहीं ये कमी जो है अतर चाचा पूरी करेंगे और हमारे लिए न सिर्फ निजी तौर पे बल्कि पार्टी के लिए और पूरे शहर के लिए उनके जो ज़र्रीन मशवरे हैं उससे वो नवाजेंगे और हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके ज़र्रीन कीमती नज़रिए को हम लोग उस पर अमल कर पाएँ। 9 अगस्त को मालेगांव शहर में हिंदुस्तान के समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं। हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र में पहला प्रोग्राम अगर उन्होंने तय किया तो कहीं और जाने की बजाय मालेगांव शहर का इंतखाब किया और हम लोग उनके जो उम्मीद के मुताबिक या उम्मीद से बेहतर अच्छा प्रोग्राम करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। मेरी तमाम शहरियान से दरख्वास्त है कि अखिलेश यादव ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने बीजेपी को इतना जबरदस्त तमाचा दिया कि जब वो सदन में बैठते हैं और उनके बाजू में अवधेश प्रसाद बैठते हैं तो सामने मोदी होते हैं, उनको इस बात का दुख हर वक्त होता है कि उन्होंने अयोध्या को हार गए। अयोध्या का हारना आज वो बड़े ही मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए होंगे, लेकिन अयोध्या का गम उनके लिए बहुत बड़ा है और ये गम देने का काम जो है वो अखिलेश यादव साहब ने किया। पूरे हिंदुस्तान में इस बात की सराहना हुई कि जो राम मंदिर को बना के पूरे हिंदुस्तान में फिरका परस्ती फैलाने का काम किया गया था, वहाँ पर भी बीजेपी हार गई। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आने वाले प्रोग्राम को कामयाब बनाए। खास तौर पे समाजवादी पार्टी के मानने वाले लोग और मालेगांव शहर के लोगों को हमको इस्तेकबाल करना चाहिए एक ऐसे जियाले रहनुमा का जिसने बीजेपी के रथ को रोका। कॉन्फ्रेंस हमने रखी है और बड़ी खुशी की बात है। 2 खुशी है, एक तो कल हमारे नेता अखिलेश यादव साहब का जन्मदिन है और मालेगांव शहर में अतर हुसैन अशरफी, हमारे अतर चाचा, जाहिद जुम्मन कारपोरेटर, ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं। अतर अशरफी जो है वो दीनी समाजी कामों में हमेशा पेश रहते हैं और कौम
उसकी एक दर्द है उनके अंदर कौम का काम काज करने के लिए। ऐसे साथी हमारे, ये समझ लो कि हमारी पार्टी को एक सरपरस्त मिल गए। और जाहिद जुम्मन के ताल्लुक़ से मैं इतना ही कहूँगा कि पार्टी से हट के भी वो मेरा दोस्त है और पुराना ताल्लुक़ जुम्मन घराने का निहाल साहब के ख़ानदान से लगा हुआ है। इन दोनों के आने से पार्टी में बहुत मजबूती आएंगी और अतर चच्चा जो हैं वो इस पार्टी के लिए, मैं बोला कि हमारी पार्टी में हनीफ साबिर और कुछ लोगों के जाने के बाद सरपरस्त नहीं थे, हमको एक सरपरस्त की बहुत ज़रूरत थी और इस शहर को एक ऐसे आदमी की सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहां से वो लोगों का दर्द महसूस करके काम काज कर सके। वो काम करने के लिए मैं उनके साथ गठबंधन में काम किया हूँ। उनके अंदर जो जज्बा है वो मैं देखा है, वो इलेक्शन लीडर का इलेक्शन लड़ने का हो या लोगों के काम काज करने का हो, ऐसे लोगों का पार्टी में हम इस्तेकबाल करते हैं। दूसरा, समाजवादी लीडर अखिलेश यादव साहब मालेगांव शहर अपने 8-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ 9 अगस्त को आने वाले हैं। 9 अगस्त जो है वो क्रांति दिन के नाम से जाना जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट की तहरीक 9 अगस्त को इस मुल्क में चली थी और उस दिन को ही अखिलेश यादव साहब ने मालेगांव आने का दिन रखा। हम मालेगांव शहरियान की तरफ से एक बड़ा जलसा लेकर उनका इस्तकबाल करेंगे और कहीं न कहीं उनके आने के बाद सिर्फ इस शहर की नहीं, महाराष्ट्र की सियासत में भी तब्दीली आएंगी, ऐसा हम मानते हैं। तो इकरा हसन, अवधेश पासी जो अयोध्या से चुन के आए, अफजाल अंसारी और दूसरे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले हैं। उन्होंने कल ही लखनऊ से महाराष्ट्र के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया है। आने वाला असेंबली इलेक्शन पूरी ताकत से महाराष्ट्र में लड़ने वाले हैं। कल अबू आसिम आजमी साहब उनसे मिले, उन्होंने मेरी भी बात कराई उनसे। उन्होंने कहा कि तुम हमारी तैयारी करो, मैं मालेगांव शहर आ रहा हूं और 8-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर आ रहा हूं, तो एक बड़ा इस्तकबालिया प्रोग्राम होना चाहिए। तो शहर भी इसके लिए तैयार है, पार्टी भी इसके लिए तैयार है। और मैं आज हमारी पार्टी में जो नए लोग आए हैं उनका वेलकम करता हूं और उनका पार्टी में स्वागत करता हूं। तुम एक चीज, हर बात का सियासत में अपना मतलब होता है, मायने होती है। कोई भी सियासत में कोई भी काम बगैर, अगर वो ना भी बोला जाए तो बगैर मतलब और मायने के नहीं होता। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर अखिलेश यादव साहब इतनी बड़ी जीत के बाद महाराष्ट्र आ रहे हैं तो वो मालेगांव ही क्यों आ रहे हैं? उनके दिमाग में कोई बात होगी। कल उन्होंने मुझसे कुछ मिनट बात किया, उन्होंने बोला तुम तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बम्बई, भिवंडी वो आसान पड़ता बड़े लीडरों के लिए प्लेन से आना जाना। अगर वो मालेगांव आ रहे हैं तो इसके आगे हमको फिलहाल कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सीट का क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मालेगांव आ रहे हैं तो इसके अपने एक मायने है, इसका अपना एक मतलब है। देखो, मालेगांव शहर में 99 के बाद से ये 2 लोगों का ही राजपाट इस शहर में रहा है और उस राजपाट को आज 25 साल हो गए हैं। 25 साल का वक्फा, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी भी वोट देने के काबिल हो गई है। पैदा होने वाला भी वोट देने वाला है, उसके बाद 5-7 साल के बाद जो पैदा हुए वो भी वोट देने वाले हो गए। इतना बड़ा वक्फा होने के बाद इस शहर का क्या हाल है ये आप सब लोग देख रहे हैं कि एक एमएलए को खड़े रह के वोट बढ़ा पड़ रहा है। इसलिए तो नुमाइंदगी किस तरह की हो रही है ये शहर देख रहा है। 25 साल में आज जमीनी हकीकत ये है कि 1,17,000 वोट दिलाने वाले लोग भी यहीं सब बैठे हैं तुम्हारे आसपास। ये हमारे चच्चे ही थे जो, अगर मैं कहूँ तो राइट हैंड थे। कोई ऐसा वक्फा नहीं गया
सारे उनके प्रोग्राम मैं लिखता था, तो उसमें दौरे में ऐसा भी हुआ है कि आज के एमएलए साहब लेट पहुंचे, अतर चचा पहले पहुंच गए, तो वो भी लोग यहीं बैठे हुए हैं। शहर बेजार हो गया। शहर की हालत क्या है सबके सामने है। लाए अमल हमारा तय है। ऐसा है कि हर चीज़ बताई नहीं जाती, कुछ चीज़ वक्त के साथ आने वाली है। अपनी अपनी एक सबका अपना अपना एक प्लान होता है। हमारा लाए अमल पूरा यहाँ से लेके इलेक्शन लड़ने तक है।